अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की इस वीडियो में हमने जो जावास्क्रिप्ट सारी जो एडवांस की जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, जिसमें हमने एपीआई इंटीग्रेशंस पढ़ी और डिफरेंट एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़े थे, उन सबको लेके आज हमने एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करना है। आपने इसका काफी वेट भी किया होगा। इस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है, हमने किसी एपीआई की मदद से प्रोडक्ट्स को फेच करना है, उनको फिर उसी एपीआई में ऐड भी करना है, डिलीट भी करना है। फिर हमने एक और फीचर बनाना है कि हम उन प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और अपना डिस्काउंट वगैरह अप्लाई कर सकते हो ऑर्डर करते हुए। तो ये सारी चीजें हमने डायनामिकली विद द हेल्प ऑफ एपीआई करनी है। और सारे एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स हमने पीछे पूरी प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वो आज इस पूरी वीडियो में हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने आज एक पूरा शॉपिंग कार्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन। तो आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। अगर आपको कुछ भी समझना है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप में अपनी वीडियो या लिंक पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने एक कार्ट सिस्टम बनाना है जो कि शॉपिंग के लिए यूज होता है, और वो हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाना है, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट हमने पिछली पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ी है। और इसी के साथ साथ हमने एपीआई का भी यूज करना है, वो भी हमने इसी प्लेलिस्ट में पढ़ी है। तो आज के इस लेक्चर में यानी कि हमने एपीआई और सारी एडवांस जावास्क्रिप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, उन सब का जिक्र इसमें करेंगे, उन सबको यूज इसमें करेंगे और हम उसकी मदद से एक शॉपिंग कार्ट अच्छा सा बनाएंगे। ठीक है। और उसके हमारे पास जो यूआई है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, सर्च बार आ रहा होगा, हमारी प्रोडक्ट सारी होंगी और हमारा कार्ट आ रहा होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक डिस्काउंट बटन भी आ रहा होगा और नीचे हमारे पास टोटल बिल आ रहा होगा। ठीक है। एक ही पेज पे हमने बहुत ज़्यादा यूआई नहीं बनाया, ज़्यादा फंक्शनलिटी पे फोकस किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। तो इसके जो हमारे मेन गोल्स होंगे, उसमें हमने फ्रंट एंड को अपने एपीआई के साथ कनेक्ट करना होगा, शॉपिंग कार्ट की फंक्शनलिटी बनानी होगी, क्लड ऑपरेशंस करने होंगे, यूजर एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखना होगा। और ये सारे काम हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट के साथ करने हैं। सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं इसको, और हम अपनी एक एचटीएमएल की और सीएसएस की फाइल बनाते हैं। तो क्योंकि हमने एचटीएमएल सीएसएस फाइल बनाई हुई है पहले भी बहुत सारी, यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने एचटीएमएल और सीएसएस पहले से करके रखी हुई है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट लेंगे। ठीक है। ये देखें जी, जो एट द एंड हमारी प्रोडक्ट होगी, वो यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते होंगे। जैसे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। हमने उसकी एक प्राइस रखी, हमने उसको कैटेगरी दे दी कोई भी, और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर दी। तो ये देखें, थोड़ी देर बाद हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गई। इसी तरह यहाँ पे हमने अगर सर्च करनी हो, तो हम अगर सर्च करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वो प्रोडक्ट भी आ गई है। ठीक है। और अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट ना हो तो वहाँ पे खाली हो गया। हमने इसको बहुत ज़्यादा एज हैंडलिंग नहीं की कि वहाँ पे शो करवाएं ये कोई प्रोडक्ट नहीं है या ये वो, जस्ट फंक्शनलिटी पे ज़्यादा फोकस किया। और इसी तरह अगर हमने कार्ट में कुछ ऐड करना है, जैसे ये मैंने कार्ट में ऐड करना है तो ये हो गया। इसकी मैंने क्वांटिटी बढ़ानी है, तो नीचे देखें प्राइस टोटल भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसको रिमूव करना है तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, और अगर मैं ये क्वांटिटी कम करता करता 1 से भी नीचे चले जाऊँ तो वो खुद ही रिमूव हो जाएगी। ठीक है। और अगर जैसे इसकी प्राइस आ रही है 123 टोटल की, एक दो और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। और अगर हम डिस्काउंट डालते हैं 10% का, तो उसने 10% डिस्काउंट डाल के आपको फाइनल टोटल आपका दे दिया। तो ये सारी फंक्शनलिटीज अब हमने करनी है। और अगर हम अपने कोड में चलें, तो मैंने यहाँ पे HTML करके रखी हुई है। HTML में हमारे पास सिंपल एक हेडिंग आ रही है डिव के अंदर। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट्स आ रही हैं। पहली इनपुट में हमारे पास प्रोडक्ट का नेम है, वही फॉर्म है जहाँ से प्रोडक्ट ऐड होनी है, प्राइस है और कैटेगरी। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्म है। और उसके बाद हमारे पास ऐड प्रोडक्ट का बटन आ गया। दूसरे फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक सर्च बार आ गया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक खाली डिव है जिसमें प्रोडक्ट की लिस्ट हम बाद में रेंडर करवाएंगे। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कार्ट की भी एक खाली डिव है जिसमें हम कार्ट की चीज़ें बाद में रेंडर करवाएंगे डायनेमिकली। और अप्लाई 10% डिस्काउंट का बटन है, वो जो राइट साइड पे टोटल आपको शो हो रहा है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये हमने सिंपल सी HTML लिख ली है, और इसी के साथ साथ हमने CSS भी लिख ली है, जो बेसिक हमने स्टाइल्स देने हैं अपने पूरे पेज को। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत दफ़ा CSS एक्सप्लेन में से करवा लिया।
तो हम अपने आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का पेज रेडी है। अब इसमें हमने जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होगी एपीआई। तो मैंने एपीआई का यूआरएल एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है पहले से ही। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास क्या काम है। इसमें हम लिख लेते हैं कि एपीआई कॉल्स यूजिंग जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हमारी पी का नाम आ गया। और सबसे पहले क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स के बाद प्रोडक्ट शो करवानी है, ठीक है, कुछ भी करने से पहले ऐड टू कार्ट में तो तब करेंगे ना जब हमारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। तो हम सबसे पहले फेच प्रोडक्ट्स का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेट भी लगेगा क्योंकि एपीआई से लाते हुए भी टाइम लगता है। इसके अंदर हम ट्राई एंड कैच यूज़ करेंगे। और सबसे पहले जैसे आपको पता है एपीआई से लेने के लिए हम रिस्पॉन्स लेते हैं, वेट के साथ लेंगे क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसके अंदर हम यूआरएल की बजाय वो वेरिएबल लिख देंगे जिसमें एपीआई का यूआरएल स्टोर्ड है। इससे क्या होगा कि हमें बार बार पूरा पूरा यूआरएल नहीं लिखना पड़ेगा। इसी तरह अब हमारे पास डाटा आ जाएगा रिस्पॉन्स के बाद, और जेसन फॉर्मेट में इसको कर देते हैं और हम रिटर्न कर देते हैं अपने डाटे को स्लाइस कर देते हैं। सिर्फ 5 ही हमें चाहिए और इसको फिर हम दोबारा से मैप कर देते हैं एक एक आइटम के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें सबसे पहले एक आ जाएगी आइटम की आईडी, नेम आ जाएगा आइटम के टाइटल से। उसको भी हम स्लाइस कर देते हैं कि उसके 0 से 20 करेक्टर्स ही हमारे पास आए। उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है इसकी प्राइस, और प्राइस को हम फ्लोर कर लेंगे। ठीक है, को कर देते हैं मल्टीप्लाई 1000 के साथ। और कैटेगरी हम ले लेते हैं इसमें से अरे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स क्लॉथिंग। ठीक हो गया, और इसको हम फ्लोर कर देंगे। ये हम कोई भी रैंडम उठा रहे हैं उसमें उस कैटेगरी में से, तो उसके लिए हमने ये एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं जी कैच, और उसके अंदर हम ले लेंगे एरर। अगर तो हमें कोई एरर आए तो वो हम उसको कंसोल करवा देंगे। ठीक है, एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स, और इसको एरर ही देते हैं। यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं हम पूरी अरे। ठीक है, अब ये हमने फैच कर लिए प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम देखें अगर तो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने फिलहाल रेंडर नहीं करवाई, सिर्फ फैच किए हैं। अभी हमारे पास रेंडर नहीं हो। क्या हो गया? तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको रेंडर करवाएंगे। ठीक है, और उसके लिए हम सबसे पहले नीचे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ वेरिएबल्स हमने बनाने हैं यहाँ पे, और सारे हम यहीं पे बनाएंगे। इसको हम एसिंक्रोनस में ले लेंगे ताकि इसका भी जो भी इशू हो वो सोल्व हो जाए बाद में। और इसको हम रिकॉल भी कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट, और जो हमने फैच प्रोडक्ट्स का फंक्शन बनाया था उसके अंदर आ जाए। ठीक है,
एक और हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट के लिए। प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और जो हमने एक डिव बनाई थी खाली HTML में उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ताकि जब हमारे पास डाटा हो तो हम उसके अंदर वो डाटा भेज सकें। ठीक है, ये जो हमने बनाई थी प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके हो गया। अब हम चलते हैं, हमने अब प्रोडक्ट्स को रेंडर करवाना है, जो हमारा एक्चुअल काम है। ठीक है, अगर इसके नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर लिखते हैं रेंडर प्रोडक्ट्स, और इसमें भी हम एक फंक्शन बनाएंगे कांस्टेंट रेंडर प्रोडक्ट्स के नाम से, और इसके अंदर हमें आइटम्स एज अ प्रॉप्स मिल रही होंगी, एक एरो फंक्शन होगा। प्रोडक्ट लिस्ट जो हमें ऑलरेडी मिल रही है उसकी अब हमने इनर HTML चेंज करनी है। ठीक है, इनर HTML चेंज करके जो भी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी वो हम रियल टाइम में उधर शो कर देंगे। पी से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगी, और इसको ऐसे कर देते हैं। इसके अंदर हमें एक मिलेगी डिव क्लास, उसके ले लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से, ये बंद हो गई। उसके बाद हम एक लेंगे $, और उसमें हम एक डायनामिकली नेम शो करेंगे, एक हाइफन लगा देंगे। उसके बाद हम ये वैसे ही $, ले लिए क्योंकि अब हम प्राइस लेने लगे हैं। ठीक है, और फिर $, ले लिए क्योंकि हमने दोबारा एक डायनामिक चीज शो करवानी है, पी डॉट प्राइस के नाम से, और तीसरे नंबर पे पी डॉट कैटेगरी। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, और उसके अंदर हम लेंगे 2 बटन। एक बटन हम लेंगे ऐड टू कार्ट वाला, यानी जो हमने प्रोडक्ट शो करानी है उसके साथ ही ऐड टू कार्ट का बटन भी शो करवाना है ना, जैसे हमारे UI में है, तो वो हम अभी ही बना लेते हैं। ठीक है, बटन के अंदर हम एक फंक्शन भी लगाएंगे जो कि बाद में हम बनाएंगे, और अभी यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिर्फ, और हम उस फंक्शन में जस्ट एक ID पास करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट और बटन क्लोज। दूसरा इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, ये फंक्शन अभी हमारे पास है नहीं, अगर हमें एरर आया तो हम इसको रिमूव कर देंगे, पर फिलहाल हम इसको सब लिख दे देंगे ताकि हमें याद रहे हमने ये फंक्शन रेडी करने हैं। और उसके बाद बटन के बाद हमारे पास ये डिप हमने क्लोज कर दी, ऊपर वाली डिप भी क्लोज करनी है। ठीक है, और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, और अब हम कॉल करते हैं रेंडर प्रोडक्ट्स के फंक्शन को, और अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स रेंडर हुई हैं या नहीं हुई। ठीक हो गया। इंस्पेक्ट में देखते हैं कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप एट प्रोडक्ट्स। चलिए, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 55 पे, कोई सिंटेक्स एरर होगा। अच्छा जी, हमारे पास एरर आ रहा है कि मैप की प्रॉपर्टी को हम रीड नहीं कर सक रहे। ठीक है, हम एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कोई चीज़ इसमें है तो नहीं ऐसी। अच्छा जी, हमने रेंडर प्रोडक्ट्स के अंदर उसको कोई भी प्रोडक्ट्स तो दी ही नहीं है, तो वो क्या रेंडर करें। ठीक है, तो तभी वो कह रहे हैं कि हम मैप नहीं चला सकते, मैप चलता है अरे के ऊपर, उसको कोई अरे पास करेंगे जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगी तो ही वो चला के आपको प्रोडक्ट्स दे। तो ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे
प्रोडक्ट्स आ गई, ये हमारा नेम आ गया, ये बीच में हमने हाइफन लिखा था, फिर हमने एक डॉलर साइन दिया था, फिर हमारी प्रोडक्ट आ गई और ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी कैटेगरी ली थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेटवर्क में जाएं तो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट भी को नज़र आ रही होगी। जो देखेंगे पोस्ट की रिक्वेस्ट गई है और एक फैच की, मैं दिखा सकूं, ये देखें फैच की रिक्वेस्ट गई है पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फैचिंग प्रोडक्ट्स का वाला काम हो गया। अभी ना ये ऐड टू कार्ट होंगी, ना डिलीट होंगी, ना कुछ और होगा, उसको हम अब लाइन वाइज देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोडक्ट्स को ऐड करने का काम हम करेंगे। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, अच्छा जी, यहाँ से अब हम शुरू करेंगे और जो हमने काम कर लिया ना उसको इनक्लोज कर देते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, हमने रेंडर प्रोडक्ट्स भी कर लिए हैं और फैच प्रोडक्ट भी कर लिया है। तो अब हम इसके नीचे एक और फंक्शन बनाएंगे, ऐड प्रोडक्ट्स एपीआई। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और इसको मिलेंगे प्रोडक्ट जो हम ऐड करेंगे फॉर्म के ज़रिए, जो हमने फॉर्म ऑलरेडी HTML में बना लिया। और उसके अंदर हम ट्राई यूज करेंगे, एक कॉन्स्ट बनाएंगे दोबारा से, रिस्पॉन्स हमारे पास जो हमने भेजना है। ठीक है, और हमारे पास URL ऑलरेडी सेव्ड है। मेथड हमारा होगा पोस्ट। गेट के लिए हमें लिखना नहीं पड़ता, लेकिन पोस्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा। इसके हेडर्स देंगे हम, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ठीक हो गया, उसके बाद हम बॉडी भेजेंगे अपनी और उसको स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, जैसे हमने ये सारा एपीआई के लेक्चर में देखा था। अगर आपने एपीआई का लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, आपने उसको लाजमी देखना है। टाइटल में हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम और एक और बॉडी के अंदर हम प्राइस देंगे इसकी, जो कि हमें प्रोडक्ट प्राइस से मिल जाएगी जो हमने फॉर्म से लेनी है। उसके बाद हम लेंगे ये कैटेगरी और उसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। और सबसे एंड पे हमारे पास आ जाएगी यूज़र आईडी, और हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने ये यूज़ करने हैं ताकि आपका जो वेरिएबल्स हैं उसको वो रीड कर ले। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक हम और वेरिएबल बनाएंगे डाटा के नाम से और उसमें अवेट लगा के रिस्पॉन्स लेंगे जेसन में और उसको रिटर्न कर देंगे डाटा डॉट आई के साथ और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया ट्राई का। अब हम चलते हैं कैच पे। कैच में सेम हम एरर लेंगे और जो भी एरर आएगा उसको कंसोल करवा देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमें एरर किसकी वजह से आ रहा है। जैसे अभी हमें फेच करने में आ रहा था तो उसने हमें एरर मैसेज ला के दे दिया था। और उसके बाद रिटर्न कर देते हैं नल। ठीक है, ये हमारा एड प्रोडक्ट का फंक्शन
बन गया। अब उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट बटन का, ठीक है। और उसको हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसी की 3-4 कॉपीज बना लेते हैं। प्रोडक्ट बटन हो गया। अब हमने उसका नेम लेना है और यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे हमने प्राइस लेनी है, यहाँ पे हमारे पास प्राइस भी आ रही होगी। और चौथे नंबर पे हमने ऐड करनी है कैटेगरी। इसमें हमारे पास आ रही होगी कैटेगरी, ठीक है। ये हमने बना लिए। अब इसको हमने कॉल करना है एक कीवर्ड लिस्टनर लगा के। इसको हम करते हैं जैसे हमने रेंडर प्रोडक्ट की थी वैसे करेंगे। यानी हमने सारी चीज़ें उठा ली हैं, बस अब हमने इसको कॉल करने के लिए एक इवेंट लिस्टनर लगाना है जब एक बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। और वो हमने ऑलरेडी ऐड प्रोडक्ट बटन उठा लिया उधर से, तो अब हम इस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे ऑन क्लिक पे। वो एसिंक्रोनस करके ही लगाएंगे। यहाँ पे एक हम वेरिएबल बना लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से। इसमें नेम ले लेते हैं न्यू प्रोडक्ट नेम डॉट वैल्यू न्यू प्रोडक्ट। प्राइस ले लेते हैं पार्ट्स फ्लोट करके न्यू प्रोडक्ट प्राइस डॉट वैल्यू। यानी जो भी उन इनपुट्स की वैल्यूज होंगी ना, ये हम वो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी भी हम इसका ही न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हम न्यू प्रोडक्ट का हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब एक लगा के ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे और उसमें हम ये प्रोडक्ट पास कर देंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, इफ न्यू प्रोडक्ट, इफ एल्स लगा देंगे अगर तो मतलब के न्यू प्रोडक्ट आई है, ठीक है। तो उसको पुश भी तो करना है हमने, जो हमारी पुरानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो रही हैं उसके अंदर। तो प्रोडक्ट डॉट पुश न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हमने आ गई। और जो हमारा टेंडर प्रोडक्ट वाला फंक्शन है वो हम दोबारा से चलाएंगे और उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स हमारी जो हैं वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट नहीं है, ये याद रखना यहाँ पे वरना रखा जाएगा। और जो हमारी जो कह लें कि इनपुट्स हैं फॉर्म की, न्यू प्रोडक्ट नेम और वो सारी, उनको हम वापस खाली कर देंगे। जैसे फॉर्म सबमिट हो जाता है खाली होता है ना सारा फॉर्म, ऐसे। नेम आ गया,
प्राइस एंड कैटेगरी। ठीक हो गया। इसको अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा कुछ हुआ है काम के नहीं। प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारी, हम यहाँ पे अब कुछ लिख के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। 5 6 टेस्ट 1, कैटेगरी भी टेस्ट ही करते हैं और ऐड प्रोडक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट भी खोल लेते हैं। कंसोल देखते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है। प्रोडक्ट डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स है मेरे ख्याल से, गलती से लिखा होगा। प्रोडक्ट्स है। दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, हमारे पास ये एरर आ रहा है लाइन नंबर 100 पे। ठीक है, इसको अगर हम चेक करें तो उसको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो हम कोड में चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है इसके पास। तो ये हमारा न्यू प्रोडक्ट का फंक्शन है और उसमें हमने ये उसको प्रोडक्ट दिया जो उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हम उसको ऊपर से पास कर रहे हैं जब हमने यहाँ पे सारा वो बटन के ऊपर फंक्शनलिटी सारी लगाई थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्पेलिंग का एक मसला आ रहा है जिसकी वजह से उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी अगर मैं वापस जाऊँ तो ये CUT लिखा हुआ था, इसको UCT करना था। अब हम जाकर रिफ़्रेश करते हैं, वापस अपना कंसोल खोलते हैं और अब एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ से भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। कैटेगरी हमने लिख दी है जी, टेस्ट कैटेगरी। ठीक है, टाइटल लिख दिया, उसकी प्राइस लिख दी और टेस्ट कैटेगरी। ऐड प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया तो ये देखें जी हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है हमारे सिस्टम में। इसको बाद में हम कार्ट में भी ऐड कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला फंक्शन था वो हमारा सारा काम हो गया, यानी अब हमारी प्रोडक्ट्स फैच भी हो रही हैं डायनामिकली। ठीक है, और अब हमारी प्रोडक्ट्स ऐड भी हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब हमने क्या चीज़ करनी है। स्लाइड्स में अब देखते रहते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमने सबसे पहले रीड भी कर लिया डाटा को, ऐड भी कर लिया है, और उसके बाद अब हम डिलीट का फंक्शन देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट्स को डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो डिलीट के लिए हम सबसे पहले एक अपना फंक्शन बनाएंगे, डिलीट प्रोडक्ट API के नाम से। और उसके बाद हम सिंक्रोनाइज इसको लिखेंगे और यहाँ पे हम अपनी आईडी पास करेंगे जिसको भी हमने डिलीट करना होगा। वो आईडी हमें बटन से मिल जाएगी जब हम उसको डिलीट करेंगे। जब हमने बटन बनाए थे उसमें हमने पास की थी, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अवेट, फिर हम फैच करेंगे। अब हमने ऑलरेडी अपनी API को सेव किया हुआ है, तो हम वो वेरिएबल यूज़ करेंगे। और API URL हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने अपनी आईडी पास करनी है डायनामिकली, जो भी हमारे पास आईडी आ रही होगी उस बटन से, और फिर हम मेथड देंगे जैसे हमने पीछे पोस्ट का मेथड दिया था। इस वक्त अब हम डिलीट का मेथड देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम
रिटर्न कर देंगे ट्रू। और ट्राई हो गया। अब हम कैच में अपना एरर पास कर देंगे अगर एरर आए हमारे पास, ताकि उसको फिर हम बाद में डिबग कर सकें, जैसे अभी हमने ऐड फंक्शन में किया था। एरर्स को कह देते हैं जी एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट और एरर पास कर इधर रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। ठीक हो गया। अभी हमने फंक्शन तो बना दिया पर अभी इसको कॉल नहीं किया हमने ना, तो इसको अब हम कॉल भी करेंगे। चलिए यहाँ पे अब हम उसको कॉल करेंगे विंडो डॉट। अच्छा, अगर जगह नहीं पता आप लोगों को लगी तो हमने ये जहाँ पे अभी पीछे इवेंट इसने लगाया था ऐड के लिए, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, उसके नीचे से ही हमने ये शुरू किया। विंडो डॉट डिलीट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, फिर ये एसिंक्रोनस ही होगा, फंक्शन लगाएंगे, आईडी हमें मिल रही होगी उसमें। सक्सेस अगर हो तो हमने अवेट लगा के डिलीट प्रोडक्ट एपीआई का फंक्शन कॉल कर देना है, उसमें आईडी हमें मिल रही होगी। उसमें अब हम इफ एल्स लगा रहे हैं। इफ सक्सेस, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सारी प्रोडक्ट्स की अरे है, उसको फिल्टर करवा देंगे हम। ठीक है, फिल्टर करवा के क्या करेंगे कि जो हमने आईडी डिलीट करनी है ना, वो उसमें से ख़त्म करवा के बाकी की जो अरे है वो सेव करवा देंगे। ठीक है, ये जो अब हमें आईडी मिल रही है उसको हमने चेक किए और उसको हमने वहाँ से रिमूव करवा दिया, यानी उसके अलावा हम बाकी सारी जो अरे है उसको सेव कर रहे हैं। ठीक हो गया। अरे हम डिलीट को सर्च करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने बटन बनाया था जब हम रेंडर करवा रहे थे प्रोडक्ट्स को, तो हमने ये डिलीट का बनाया था और उसमें ही हम ये देखें उसमें आईडी खुद ही पास कर रहे थे उस बटन की। जब भी वो डिलीट होगा तो आईडी पास कर रहे थे ऑन क्लिक पे। ठीक है, और यही हमने फंक्शन यूज़ किया आगे जाके। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने ये जो प्रोडक्ट है इसको, क्योंकि इसमें डेटाबेस नहीं कनेक्ट किया हुआ, हम सिर्फ अभी लोकली ही काम कर रहे हैं, तो अभी जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी वो रिफ्रेश करने से गायब हो गई। चलिए अब हमने इसको डिलीट किया है तो ये देखें वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो गई है। इसको भी डिलीट करके देखते हैं तो ये प्रोडक्ट भी हमारी सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। तो इस तरह हमारा डिलीट का फंक्शन भी सही से काम कर रहा है। अब हमने रेंडर करवा लिया, ऐड प्रोडक्ट्स करवा लिए, डिलीट करवा ली। अब ये जो हमारी सर्च वाली चीज़ है इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे कि ये सर्च करने से हमारे पास, अब जैसे हम यहाँ पे अभी कुछ भी लिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, लेकिन एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्ट है जिसको हमने क्लोन कर रहे हैं या जो हम बनाना चाह रहे हैं, अगर मैं उसमें लिखूँ SUN, ठीक है, तो ये सारी गायब हो गई हैं, जो इससे मैच कर रही है सिर्फ वो नज़र आ रही है। तो इसी तरह की फंक्शनलिटी अब हमने भी बनानी है, तो देखते हैं उसके लिए हमने क्या करना है। अच्छा, ये अब हमने सर्च वाला करना है, तो सबसे पहले हमने जो सर्च की जो इनपुट हमने ऊपर बनाई हुई है उसको पकड़ना है ताकि हम उसके बाद उसमें काम कर सकें। ठीक है, सर्च इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसको हमने ID दी हुई है सर्च, आप कोई भी ID दे सकते हैं। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना है जो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों बनाना है। अच्छा, इसके बाद अब हमने एक डिबाउंस का फंक्शन बनाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और क्यों बनाना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। जब हम कोई भी कॉल देते हैं API को, ठीक है, यानी फ्रंट एंड से वो कॉल जाती है और वो API को बुलाती है, यानी API से जाके डाटाबेस को बुलाती है, उसमें से वो चीज़ निकाल के हमें लेके आती है। तो इस ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं।
लेकिन अगर ज़्यादा कॉल्स जाएंगी तो ज़्यादा डाटाबेस पे कॉल्स जाएंगी तो हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ती है और हमारी क्या कहते हैं जो लिमिट्स होती हैं वो ख़त्म भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ फ्री लिमिट्स होती हैं, कुछ पेड होती हैं, तो ज़्यादा एपीआई को कॉल करना भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसकी वजह से जब हमने सर्च करना होता है कुछ भी, जैसे अब ये देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, वो साथ साथ अगर कॉल करता रहेगा एपीआई को कि इसको कॉल करके देखो डाटाबेस में कौन कौन सी इसके जैसी चीज़ें हैं वो शो कर दो, मतलब कि मैं यानी यहाँ पे मैंने अगर 10 करैक्टर्स लिखे हैं तो वो 10 दफ़ा एपीआई कॉल करेगा। इसकी बजाय अगर हम क्या कर लें कि जब हम लिख रहे हैं तब वो एपीआई कॉल ना करे, हाँ जब हमने छोड़ दिया लिखना, डिले आ गया तो वो कॉल करे एपीआई को। ठीक है, और अगर हमने डिले आ गया और फिर दोबारा लिखना शुरू कर दिया तो फिर वो पिछली कॉल्स को कैंसिल कर दे, और जब हम एट द एंड रुक गए हैं, सारी सर्च हमने लिख ली है, उस वक्त सिर्फ कॉल करे एपीआई को, यानी एक्स्ट्रा कॉल ना करे एपीआई को। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और हमने ऑलरेडी क्योंकि डीबाउंस अपने एडवांस जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स में पढ़ लिया हुआ है, तो हम इसको क्यों ना यूज़ करें एक अच्छी प्रैक्टिस को। और अगर आपने डीबाउंस का लेक्चर नहीं लिया तो ऊपर राइट टैग में आ रहा होगा, उसको लाजमी लें। तो हम डीबाउंस का एक फंक्शन बनाएंगे छोटा सा, डीबाउंस इज इक्वल टू फंक्शन एंड डिले। ठीक है, और एक टाइम आउट लगा देते हैं, कि जब वो हमें आर्गुमेंट्स मिल रहे होंगे उसके बाद सबसे पहले तो हम क्लियर कर देते हैं ताकि पिछला जो टाइम आउट है वो क्लियर होता रहे। ठीक है, और नया उसको लग जाए। टाइम आउट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, और इधर एक हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन डॉट अप्लाई, यहाँ हम एक नल वेरिएबल दे देंगे और जो भी हमें आर्गुमेंट्स मिल रहे होंगे वो, और यहाँ पे हम डिले दे देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया है, और वो हमने इसलिए बनाया है ताकि हम एक्स्ट्रा एपीआई पे कॉल्स ना भेजें। ठीक हो गया। अब हम एक्चुअल जो हमारी सर्च की लॉजिक है जिससे वो सर्च काम करेगी उस पर चलते हैं, और उसको हम इधर नीचे लिखेंगे। ये हमारी डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन है। ठीक है, इसके नीचे हम लिखते हैं सर्च विद फिल्टर एंड डीबाउंस। ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं सर्च प्रोडक्ट के नाम से, और इसमें वो डीबाउंस जो हमने ऊपर बनाया था उसको रख देते हैं। हम अपनी क्यूरी दे देते हैं इसको, जो भी हम वहाँ पे सर्च कर रहे होंगे उसको हम क्यूरी कह देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे फिल्टर्ड के नाम से, और उसके अंदर हमें सारी प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, हमारी जो प्रोडक्ट की एरे होगी, और हम फिल्टर करेंगे उसमें से उसको जो हमने सर्च किया। ठीक है, उसके जो टाइटल को सिर्फ हम करेंगे, और ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो हम उसको लोअर केस कर लेंगे, यानी छोटी एबीसी में कर लेंगे, और फिर सर्च करेंगे उसके नेम को, और हमारी जो सर्च है उन दोनों को आपस में देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपस में मिल रही है, इंक्लूड के फंक्शन के साथ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ये देखें, अब हमने क्या किया, जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही थी उनके टाइटल को लोअर केस किया यहाँ तक, और फिर हमने कहा कि उसमें देखो अगर तो इंक्लूड होता है, और आगे अब हम वो देने लगे हैं जो हमने सर्च किया होगा। तो ये जो क्यूरी हमें ऊपर से मिल रही थी, ये वाली क्यूरी उसको भी हम लोअर केस में कर देंगे, और दोनों को फिर आपस में सर्च करके देखेंगे कि ये हमें आपस में कोई चीज़ अगर तो मैच कर रही है तो उसको आप बता दो, सर्च करके बता दो, अदरवाइज़ हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी चीज़ हमें मैचिंग नहीं मिल रही। और उसके बाद हम रेंडर कर देंगे अपने प्रोडक्ट्स को, और वो प्रोडक्ट्स सिर्फ रेंडर होंगी जो फिल्टर्ड हो गई हैं। ठीक है, हम अपनी प्रोडक्ट्स की अरे पूरी यहाँ पे नहीं भेज रहे, सिर्फ ये वाली अरे भेज रहे हैं जिसमें वो प्रोडक्ट्स फिल्टर होकर आ रही हैं, और वही आएंगी जो सर्च की होंगी। ठीक है, और अब हमने इसको क्योंकि एक डिले भी देना है तो हम इधर 300 मिलीसेकंड का डिले भी दे देते हैं। ये हमने कर दिया।
उसके बाद हम क्योंकि अब हमने इसको चलाना भी है इस फंक्शन को, तो हम एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे इधर सर्च इनपुट के ऊपर, ताकि जब भी कुछ लिखें तो हम ये फंक्शन चला दें। इनपुट, और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं, सर्च प्रोडक्ट्स के फंक्शन को चला दो और इसके अंदर ई टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी यानी कि सर्च की इनपुट होगी वही आपकी वैल्यू आगे चली जाएगी। ठीक हो गया। इसको अब हम चेक करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। अच्छा जी, हम अब ये देखें, मैंने ये लिख रहा हूँ ना, जब तो सर्च नहीं हो रहा, मैं लिख ही जा रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है कीबोर्ड को, तो सर्च नहीं हो रहा। जब छोड़ूंगा तो सर्च होगा। कुछ भी नहीं है तो उसने खाली स्क्रीन दे दी। हमने ये इसको एरर हैंडलिंग नहीं की कि वहाँ पे दिखा दे कि कुछ भी नहीं है, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अभी अगर मैं इसको सर्च करूँ S20 तो देखिए उसने सर्च करके दिखा दिया। अब अगर मैं एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ टेस्ट के नाम से, जो हमने पहले भी की थी, ठीक है, ये हमारी ऐड होगी। और अब हम सर्च करते हैं टेस्ट के नाम से, तो ये देखें हमारी प्रोडक्ट अच्छे से सर्च हो रही है। अब अगर मैं ये लिखता रहूँ और साथ साथ API कॉल होती रहे तो ये बहुत ही एक बड़ा डिज़ास्टर होगा आपके डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, और ये एक बहुत ही गंदी प्रैक्टिस होगी। इसलिए हमने वो डिबाउंस का फंक्शन यूज़ किया कि जब यूज़र लिखने के बाद फारिग हो जाए तो उसके बाद 3 मिलीसेकंड यानी 300 मिलीसेकंड का आपका जो है डिबाउंस का फंक्शन चले, डिले हो, और उसके बाद API की कॉल जाए और वो आपको रिजल्ट ला के दे। तो इस तरह हमने ये सर्च की फंक्शनलिटी सारी की है। वरना हम सिंपल सर्च भी कर सकते थे, पर क्योंकि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स थे वो इसमें कवर हो। इसके बाद हमने क्या क्या कर लिया, हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली, प्रोडक्ट शो भी करवा दी, सर्च भी करा दिया, डिलीट भी करा दिया। अब हमें ये बटन नज़र आ रहा है जो हमें कह रहा है कि हमें यूज़ करो। तो अब ऐड टू कार्ट से तो कुछ हो नहीं रहा अभी, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हमने वर्किंग में लाना है। अब हमने सारा कुछ कर लिया। अब हमने ऐड टू कार्ट करना है, तो ऐड टू कार्ट के लिए हमने सबसे पहले तो फंक्शन बनाना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट का ही, और उसको हमने यहाँ पे बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। सर्च के बाद यहाँ पे हम अपना ऐड टू कार्ट का फंक्शन बनाएंगे। विंडो डॉट ऐड टू कार्ट, ठीक है, फंक्शन लेंगे। यहाँ पे हम उसको आईडी पास करेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट के नाम से, और उसमें फाइंड का फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे हम उसके अंदर एक एरो फंक्शन पास करेंगे। उसकी आईडी से फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम चले जाएंगे आगे, कॉन्स्ट कार्ट आइटम एक बना देंगे, आइटम्स मिल के, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारी आइटम्स आ रही होंगी। कार्ट मैनेजर के नाम से हम ऊपर बाद में एक फंक्शन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शंस बनाएंगे। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ रहे होंगे कार्ट से रिलेटेड ही। उसके अंदर एक गेट आइटम्स का फंक्शंस भी बनाएंगे, तो हम बाद में भी बनाएंगे, जस्ट अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके अंदर हमें सारी अपनी आइटम्स जो होंगी ना, एग्जिस्टिंग जो आइटम्स होंगी कार्ट के अंदर, वो आ रही होंगी। अच्छा, अब हमें जब आइटम सारी मिल जाएंगी, उसमें से हम चेक करेंगे कि ये जो अब हम न्यू वाली आइटम ऐड करने लगे हैं कार्ट के अंदर, वो ऑलरेडी उसके अंदर है या नहीं है। अगर तो वो उसमें है तो उसकी अलग से कंडीशन बना देंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, और अगर वो उसमें नहीं है, यानी मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ इज एग्जिस्ट इज़ ट्रू, देन क्या करें हम, जो कार्ट की आइटम है उसमें एक क्रिएट प्रोडक्ट हो जाए। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ इज एग्जिस्ट फॉल्स, यहाँ पे हमने ये साइन जो लगाया है, इसका मतलब है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करती वो आइटम, हम कोई चीज़ यहाँ पे जैसे इसको मैं कार्ट में डालने लगा, अगर तो ऑलरेडी कार्ट में है तो उसकी हमने क्योंकि क्वांटिटी बढ़ानी है, उसको दोबारा नहीं ऐड करना,
तो अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको न्यू प्रोडक्ट बना के यहाँ पे कार्ट में ऐड करा दो। जैसे हम यहाँ पे करते थे, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन गई ना, और ये बटन शटर बन गया, रिमूव का बटन आ गया ऐसे। तो मैं उसकी ये फंक्शनलिटी बना रहा हूँ कि अगर तो एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने साथ साइन लगा दिया नोट का, तो एक प्रोडक्ट बना दो। क्रिएट प्रोडक्ट का एक फंक्शन हम बाद में बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारा बताएंगे कि क्या क्या हमने शो करवाना है कार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसका क्रिएट प्रोडक्ट बना के जो नेम है और प्रोडक्ट प्राइस, ये दोनों करके प्रोडक्ट कैटेगरी, ये तीनों की चीज़ें, ठीक है। और वो हम कार्ट मैनेजर में हम एक ऐड का फंक्शन बनाएंगे, वो हम कह रहे हैं कि चला दो और कार्ट में ऐड कर दो उस आइटम को जिसकी अभी हम बात करते सारी, ठीक हो गया। इसके बाद हम एक फंक्शन और बनाएंगे रेंडर कार्ट के नाम से। ये सारा फ्लो मैं इस वक्त इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले हमने करना क्या। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा सिर्फ रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ से चेक किया, जो प्रोडक्ट हम ला रहे थे सारी आइटम हमने गेट कर ली। हमने फाइंड किया कि अगर तो वो प्रोडक्ट है तो ठीक है, उसकी कार्ट के आइटम की एक क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर नहीं है तो एक उसकी प्रोडक्ट बना के जो वहाँ पे लगा दो, ठीक है। सारे फंक्शंस अभी हमने बनाने हैं, अभी हम जस्ट एक फ़्लो रेडी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो इफ़ कंडीशन तो हमारी लग गई है। उसके बाद हमारी एल्स कंडीशन में क्या आएगा कि अगर तो प्रोडक्ट है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि आपने बाद में वो प्लस माइनस वाले बटन भी तो यूज़ करने हैं ना। इज एग्जिस्ट डॉट क्वांटिटी +1, ठीक हो गया। और उसके बाद इसको हमने बाइंड कर देना है इसके साथ। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन सारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो कार्ट मैनेजर बनाना है, ठीक है। जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि हम एक क्लोजर बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स होंगी, हमारे डिफरेंट फंक्शंस होंगे, जो कि हमने ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ है एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऊपर आई टैग में भी आ रहा होगा। तो अब हम उसको एक क्लोजर बनाएंगे और उसमें हमारे सारे कार्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो सारे वहाँ पे रख देंगे। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर फॉर कार्ट स्टेट्स, यानी कार्ट की डिफरेंट स्टेट्स है ना, ऐड है, डिलीट है, ये सारा कुछ हमने एक ही जगह पे मैनेज करना है। कार्ट मैनेजर के नाम से हमने एक क्लोजर बनाया, उसमें एक एरो फंक्शन पास कर दिया। और उसके बाद हमने एक कार्ट के नाम से वेरिएबल बनाया और उसको एक खाली अरे दे दी और रिटर्न करवाया उसमें सबसे पहले ऐड का फंक्शन। तो जो भी हमारे पास आइटम आएगी उसको हमने ऐड करवाना है ना। और एक हमारे पास आ रहा होगा एग्जिस्टिंग आइटम का वेरिएबल, जिसमें हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी वो है या फिर वो नहीं है, ठीक है। उसको हम आईडी के साथ चेक करेंगे, उस आइटम के आईडी के साथ, कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। और उसके बाद हमारी स्टेटमेंट लगेगी इफ एल्स की। अगर तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो भाई उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दो, ओके। और अगर वो नहीं करती तो एल्स में आप क्या करो, कार्ट डॉट पुश जो हमारी आइटम है
और उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 हो जाएगी, यानी शुरू से तो 1 ही होगी ना उसकी क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिमूव का फंक्शन। रिमूव के फंक्शन में हमने फिर वही आ जाएगी हमारे पास आईडी। आईडी के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी कार्ट, और कार्ट को हम कर देंगे फ़िल्टर, और फिल्टर करके उस आइटम के अलावा जो बाकी आइटम्स होंगी वो हम शो कर देंगे। तो इसको भी हम फ़िल्टर क्या किया कि उस आईडी के अलावा जो भी सारी आइटम्स है ना उसको हमने शो कर देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन, जो हम काफ़ी जगह पे यूज़ भी कर रहे हैं। नीचे भी हमने यूज़ किया है आईडी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक आइटम आ जाएगी, कार्ड हमने फाइंड आउट किया, और अब हम दोबारा उसकी आईडी के साथ देख रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी को फिर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जैसे भी करना होगा वो कर लेंगे। हम वहाँ पे इफ़ एल्स लगा रहे हैं, इफ़ आइटम, उसके अंदर दोबारा नेस्टेड एग हमारे पास इफ़ आ गई है कि अगर तो न्यू क्वांटिटी है और लेस देन यानी कि 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करो, कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डॉट फिल्टर आई का एक हमने एरो फंक्शन बना दिया, और उसको चेक कर लिया कि उसकी जो आईडी है वो हमारे से मैच हो रही है या नहीं हो रही। और एल्स में चले गए आइटम डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी। ये हम सिर्फ स्टेट्स बना रहे हैं डिफरेंट ना। इसके बाद हम एक और बना देते हैं छोटा सा गेट आइटम्स के नाम से, जिससे हमें सारी आइटम्स मिलेंगी जो ऑलरेडी कार्ट में अवेलेबल होंगी, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हमारा सारा कार्ट का सिस्टम, कार्ट मैनेजर का सिस्टम हो गया। चलिए, इसके बाद अब हमने वो कार्ट मैनेजर बना लिया। अब हम थोड़ा सा फंक्शन बनाएंगे यूनिक आईडीज़ जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें वो चाहिए होंगे आगे जाके। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एक फंक्शन आईडी जनरेटर, और उसमें एक आईडी ले लेते हैं 100, और जो हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था यील्ड का, वो हम यहाँ पे लॉजिक यूज़ करेंगे। YIELD है यहाँ पे, और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जेन के नाम से, जो कि हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे देगा जब भी हमें चाहिए होगी, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमने करना है ना काम, वो हमने ये करना है कि हमने उस यूनिक आईडी को यूज़ करना है। यहाँ पे कमेंट लिखते हैं फैक्ट्री फंक्शन फॉर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स विद सिंबल। यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिक की। सिंबल भी हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ था, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन, जो अभी हमने बनाया नहीं है वो हम बनाने लगे हैं, जो हमने ऊपर भी यूज़ किया हुआ था ना, नीचे सॉरी, जब हमारे पास हम चेक कर रहे थे कि प्रोडक्ट है तो ठीक है, नहीं तो एक क्रिएट प्रोडक्ट कर दें। तो अब हम वही काम करने लगे हैं।
और इसी के लिए हमें यूनिक आईडी भी चाहिए होगी, तो वो हमने ऑलरेडी बना लिया। यहाँ पे हमारे पास नेम है जी, प्राइस है और कैटेगरी है। इसके अंदर हमारे पास आईडी आ गई जो हमने जनरेट करनी है अपने फंक्शन से, ठीक है। और उसकी हमने एक वैल्यू ले ली है। इसके बाद हमारे पास नेम आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी और कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने एक यूनिक की लेके उसको स्टोर कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमने एक वेरिएबल पहले तो सबसे पहले बनाना है। हमारी जो मेन लॉजिक है उसके अंदर हम इधर बना लेते हैं सर्च के बाद कार्ट लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ये जो हमने शुरू में अपनी HTML में लिखा था ना कार्ट लिस्ट, जो हम पे हमने अपनी पूरी कार्ट रेंडर करवानी है, हमने उसको पकड़ा एक किस्म का, ठीक है। और ये हो गया कार्ट लिस्ट हमारी बन गई। अब हमने एक्चुअल सारे काम कर तो लिए हैं, बस अब हमने सिर्फ रेंडर करना है अपने फंक्शन को, रेंडर फंक्शन बनाना है जिससे हमारी जो पूरी कार्ट है वो रेंडर होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना नीचे और हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रेंडर कार्ट, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे आइटम्स। कार्ट मैनेजर जो हमने अभी ऊपर बनाया है उधर से हम गेट आइटम्स करेंगे तो हमारे पास सारी आइटम्स आ जाएंगी जो भी हमारी कार्ट में होंगी, ठीक है। कार्ट लिस्ट जो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमें हमारा HTML मिल रहा है, HTML का एलिमेंट मिल रहा है, उसके अंदर हम अपनी HTML सेट करेंगे सारी, और अपनी जितनी भी आइटम्स मिल रही होंगी उनको मैप करवा देंगे और एक एक करके वहाँ पे शो करवा देंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम सबसे पहले एक डिव लेंगे, ठीक है, उसकी क्लास लेंगे कार्ट आइटम के नाम से, उसको बंद कर देते हैं, इसको डबल कोटेशन में ले लेते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन्स ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्पैन का एलिमेंट लेना है जिसकी क्लास रख देनी है क्वांटिटी कंट्रोल्स, और इसको भी डबल कोटेशन में ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो बटन होंगे, एक बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगा देते हैं जो हमारा अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन था जो हमने पहले से बना लिया है। उसके अंदर हमने जस्ट आइटम की आईडी पास करनी है जो कि डायनामिकली हम पास करेंगे, ठीक है, और आइटम की क्वांटिटी पास करनी है। और इसको ये -1 का है, इसी तरह हम एक +1 का भी बना देंगे, यानी माइनस का एक हो जाएगा ना फंक्शन और एक हमारा फंक्शन हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसके अंदर एक हम स्पैन बना देते हैं आइटम डॉट क्वांटिटी। अब ये एक्चुअल हमें क्वांटिटी शो कर रहा होगा या उस वक्त उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो बटन हो गया ना प्लस माइनस करने के लिए। एक्चुअल क्वांटिटी उस वक्त रियल टाइम में कितनी है वो भी तो शो करनी है। और इसको हमें कॉपी बना के नीचे ले आते हैं
और इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे +1 है और यहाँ पे भी प्लस है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये डिव हमारी ख़त्म हो गई। एक और हमारे पास बटन आ जाएगा यहाँ पे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कार्ट मैनेजर डॉट रिमूव का फंक्शन। यानी कि अगर हमने कार्ट से किसी चीज़ को रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमने फंक्शन बनाया हुआ है। आइटम डॉट ID हम यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। और रेंडर कार्ट का फंक्शन भी यहाँ से कॉल कर रहे हैं, रिमूव बटन। ये हमारी सारी HTML ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास इसको हम वापस लेके आते हैं इधर, इसको करते हैं ज्वाइन इससे, और फिलहाल के लिए हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड इसको अब हम चेक करके देखते हैं जल्दी से कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये हमारे पास आ रहा है गेट एलिमेंट बाय ID इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 139 पे। यहाँ पे हमने गलत डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, हमारे पास ये एरर आ रहा है कि कैन नॉट असेस प्रोडक्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, और हमारा मसला आ रहा है जी लाइन नंबर 198 पे, ठीक है। तो अब वहाँ पे प्रोडक्ट डॉट फाइंड, यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास लाइन नंबर 198 है। हम प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं और फाइंड करवा रहे हैं अपनी सारी अरे से, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट से नहीं, हमारी प्रोडक्ट्स के नाम से हमारी अरे है, तो सारी प्रोडक्ट उसके अंदर सेव है, उसके अंदर से वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। अब जाके देखते हैं अगर तो सॉल्व हुआ है मसला हमारा। चलिए, हमारे पास अब ऐड टू कार्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेकिन अभी भी एक और आ रहा है कि जॉइन इज़ नॉट डिफाइंड एट रेंडर कार्ट, लाइन नंबर 232। अब लाइन नंबर 232 पे जाते हैं, तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था और हमने गलती से कॉमा लगा दी। तो हम रिफ्रेश करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो हमें कोई एरर नहीं आया। अब अगर हम प्लस करें तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, अपडेट क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब हमने अपडेट क्वांटिटी का ना फंक्शन लिख लिया था, लेकिन ना हमने बनाया नहीं। तो सबसे पहले हम जाके वो बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम बनाते हैं यहाँ पे अपडेट, यानी कि हमने सारा कुछ किया हुआ है उसका, बस उसको कॉल करना हम भूल गए हैं। विंडो डॉट अपडेट क्वांटिटी इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये फंक्शन देंगे ID देंगे इसको, अगर तो सॉरी गलत लिख दिया, इसको हम दूसरी तरह करते हैं, बल्कि यहाँ से शुरू करना ना, मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, ठीक है। पिछला सारा कट करते हैं, जब ये लिख रहा था ना बस वहीं से। इसको हम देंगे जी फंक्शन ID न्यू क्वांटिटी, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। कार्ट मैनेजर में हमारे पास ऑलरेडी अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, उसको ID पास कर देंगे और न्यू क्वांटिटी भी पास कर देंगे, और यहाँ से हम रेंडर कर देंगे अपनी कार्ट को, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हमने रेंडर कार्ट के फंक्शन को भी कहीं पे कॉल नहीं किया हुआ, तो हम उसको भी कॉल कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं विंडो डॉट
रेंडर कार्ड इज इक्वल टू, ताकि हम जब भी इस वेरिएबल को बुलाएं तो हमारा जो रेंडर कार्ड वाला फंक्शन है वो चले। हम जाके रिफ्रेश करते हैं दोबारा से और ये इसको ऐड टू कार्ट किया, आ गया। अच्छा, अब हमारा मसला ये आ रहा है कि ये बटन्स चल नहीं रहे, ठीक है, बाकी हमारा सारा काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन था वो हमारा कॉल नहीं हो रहा, कहीं से सही से कॉल नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे हमने ये अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने इसको कॉल करना था। हमने इसको कॉल किया ही नहीं रेंडर कार्ड को, जो हमने सबसे एंड पे ये इसके अंदर सेव करवाया ना रेंडर कार्ड का फंक्शन, वो हमने इसको कॉल नहीं किया, बाकी सब कुछ सही था। तो इसको अब हम प्लस करते हैं तो देखिए 2 हो रहा है, माइनस करते हैं तो 1 हो रहा है, यानी हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है। और बिल्कुल माइनस कर देंगे यानी 0 हो रहा है तो वो कार्ड को उसमें से कार्ड आइटम को कार्ड में से ही ख़त्म कर देता है, और रिमूव करें तो भी रिमूव हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी कार्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हमने इसको देख लेंगे, जो हमारा टोटल है ना इसके अंदर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। हालांकि हम ये देखें हमने ऐड टू कार्ट किया है, इसकी जो प्राइस है 697 है, वो यहाँ पे आनी चाहिए थी, यहाँ नहीं आ रही, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले तो अपना जो आइटम है उसको गेट करते हैं, जहाँ पे हमने बाकी सारे गेट किए हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट, हम लिख लेंगे टोटल डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हमारे पास आ रहा है टोटल की हमने उसको आईडी दी थी जो हमने HTML लिखी थी, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे आ जाना वापस अपनी जगह पे, और हमने एक फंक्शन बनाना है अपडेट टोटल के नाम से। अपडेट टोटल कॉन्स्ट अपडेट टोटल इज इक्वल टू, हमारे पास आइटम्स आ रही होंगे, ऐड डिस्काउंट, तो बाद में हमने इसमें डिस्काउंट का भी एक फीचर बनाना है। और इसके अंदर अब हमारे पास तो बहुत थोड़ी सी 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और हज़ारों कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। तो जस्ट चेक करने के लिए कि हम जब बड़ी कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं तो हम वर्कर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी वर्कर यूज़ करेंगे, जस्ट ये इसलिए ताकि आपको वर्कर को यूज़ करना आ जाए, वरना यहाँ पे तो 4-5 आइटम्स हैं, वरना हम सिंपली इस जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको वर्कर यूज़ करने आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे वर्कर को यूज़ कर रहा हूँ, और बाद में हम ऊपर जाके अभी वर्कर को बनाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसमें हाँ MESSAGE, अच्छा जी, इसमें हमारे पास एक एरो फंक्शन हम बना देते हैं, टोटल डिस्प्ले के नाम से। हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट होगा और जिसको हम फॉर्मेट एंड डिस्काउंट करेंगे, और ये हमारे पास जो भी डाटा आ रहा होगा और डिस्काउंट का जो भी डाटा आ रहा होगा उसमें हमारे पास सारा आ जाए, ठीक हो गया। और इसमें ठीक है, इसके बाद अब हमने करना ये है, हमने जाके वर्कर बनाने हैं, ठीक है। और वर्कर का मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें ज़रूरत नहीं थी इसकी, पर क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताना था तो मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बना के दिखाऊंगा। और इसको हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी वेब वर्कर और हैवी कंप्यूटेशन, यानी कि जो बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए ये बनाए जाते हैं। न्यू वर्कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा URL है उससे क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक URL का,
और एक न्यू ब्लॉब लेंगे इधर। जैसे हमने ये सारा जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ था एक वही है। और इसके अंदर अब हम सेल्फ डॉट ऑन मैसेज क्या करेंगे, अब एक एरो फंक्शन बनाएंगे और हमारे पास टोटल आ रहा होगा ई डॉट डेटा सारा, और उसमें रिड्यूसर यूज़ करके हम सम करेंगे सारी आइटम्स के जो भी प्राइस होगी उसको। और ये हमने आइटम की प्राइस निकाली सारों की और उनकी क्वांटिटी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो हमने मैसेज बताना है, यानी कि जो हमारा एट द एंड आंसर आएगा वो हमारा टोटल होगा, जो हम फ्रंट एंड पे शो भी करेंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर हम टाइप दे देते हैं इसकी, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई गलती हुई है और यहाँ पे ये हमारा वर्कर सारा रेडी हो गया। उसके बाद अब हमने इसको कॉल करना है अपने फंक्शंस के अंदर। ठीक है, अपने जो कार्ड का हमने रेंडर का सारा फंक्शन बनाया था उसमें हम इसके बाद अपडेट टोटल का फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम चेक करते हैं इसको कि इसने काम किया अपना या नहीं किया। अरे हमारे पास ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब हमने ये फंक्शन नहीं बनाया हुआ। मुझे लगा था हमने बना लिया है, तो इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। इसको हम नाम रखते हैं फंक्शनल कंपोजिशन। ठीक है, ये भी हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर हमने एक से ज़्यादा फंक्शंस यूज़ करने हो और अपनी हिसाब से करने हो तो हम एक कंपोजिशन बना लेते हैं विद मोर देन वन फंक्शंस। इसके अंदर हम अपने सारे पैरामीटर्स दे देंगे। यहाँ पे हमारा ऐसे होगा। इसके बाद हमने वो फंक्शन बनाना है जो हमें अभी मिल नहीं रहा था, फॉर्मेट एंड डिस्काउंट का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डेटा आ रहा होगा और इसको से कर लेते हैं ऐड डिस्काउंट आ रहा होगा। विथ डिस्काउंट ऑप्शंस इज इक्वल टू कंपोज। ठीक है, जो भी ऊपर हमने बनाया था। और इसमें हमें टोटल मिल रहा होगा, जो भी हमारा टोटल होगा। न्यू इंटेल लाइन इसको नंबर फॉर्मेट यूज़ करते हुए हम फॉर्मेट करेंगे टोटल को अपने। और ऐड डिस्काउंट %10 ऑफ हम अगर करना चाहें, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी, हम जितना मर्ज़ी करना चाहें हम 10% ऑफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा टोटल होगा उस पर 10% ऑफ लग जाएगा। हम इसको भी बाद में देखते हैं 10% ऑफ वाली चीज़ को
पर क्योंकि ये सारा इकट्ठा ही है तो मैं इसलिए इस वक्त इसमें लिख रहा हूँ। तो ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब एक छोटा सा फंक्शन है, फिर हम वो भी अभी बना लेते हैं और उसको भी हम साथ ही टेस्ट कर लेंगे अपने डिस्काउंट वाली चीज़ को। यहाँ पे जो हमने अपडेट टोटल का फंक्शन बनाया है, उसके बाद हम अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे हमने डायरेक्ट उस बटन को ले लिया, ऊपर नहीं लिया, अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है, और उस पर हमने एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देना है क्लिक पे, और एक ऐड फंक्शन बना के आइटम आ जाएंगी हमारे पास सारी कार्ट मैनेजर से, डॉट गेट आइटम, जितनी भी हमारी आइटम्स होंगी ना कार्ट में वो सारी आ जाएंगी हमारे पास। और उसमें से जो हमारा अपडेट टोटल का फंक्शन है उसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये चीज़ें चलती हैं या नहीं चलती। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमारा टोटल आ रहा हो नीचे। तो ये $860 की चीज़ थी तो यहाँ पे 860 आ गया। इसको हम प्लस करते हैं तो ये उसकी प्राइस भी उसने बढ़ा दी। इसकी प्राइस है 396, तो इसको भी हमने लिया तो इसकी भी प्राइस बढ़ गई, इसकी 634 है। तो ये देखें सारा हमारा टोटल हो रहा है। अगर इसको हम कम करेंगे तो कम हो रहा है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, रिमूव करेंगे तो रिमूव हो रहा है। तो यानी हमारा जो टोटल है वो अब डायनामिक हो गया। अब अगर हम अप्लाई करें 10% डिस्काउंट तो हमारे पास एरर आ गया 10% ऑफ इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको अब हम देखते हैं कि क्या मसला आया हमारे पास, ठीक है। इसका ना, हाँ, इसका हमने एक वेरिएबल बनाना है। इसको हम लिख देते हैं इसमें हम एक अप्लाई डिस्काउंट का बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है, और इसका जो डिस्काउंट है टोटल के साथ दे देंगे। ये जो टोटल है उसको हम डिस्काउंट दे दें। अब डिस्काउंट हमारा जितना भी होगा वो हम उसको भी नीचे बताते हैं। हमने अगर 10% देना है तो 10% का मतलब क्या, तो हम अप्लाई डिस्काउंट का फंक्शन लेंगे और इसको 0.1% कर देंगे, ठीक है। तो उससे वो 10% हमारा डिस्काउंट दे देगा। इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं, 610 हो गया। और ये हमने 10% डिस्काउंट किया तो उसका 549। अगर आप सर्च करके देखें कि 10% ऑफ क्या था, 649, 610, तो हमारे पास आता है 61, और 610 माइनस 61 करें तो 549, तो हमारे पास भी 549 आ रहा है। यानी कि जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारा सही से हो रहा है। अब हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें हम चीज़ें फेच कर रहे हैं, चीज़ें सर्च कर रहे हैं, चीज़ें ऐड कर रहे हैं, चीज़ें डिलीट कर रहे हैं, और टोटल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्या कार्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और डिस्काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए की हैं, एक डिटेल्ड आपको लेक्चर बना कर दिया है एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझ आए। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगी। तब आपने कोशिश करनी कि इसकी प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। जहाँ पे मसला है आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है।
और आपके लिए ही ये मैंने सिर्फ लेक्चर बनाया है। ये काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर है और हमें बनाते हुए भी काफ़ी इसमें मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन बनाया इसलिए, इसको छोड़ा इसलिए नहीं है कि आपका फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसको अब पूरा देखें। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।